आप सभी विद्यार्थियों को मेरे YouTube चैनल में एक बार पुनः वेलकम है। जैसे हम लोग पीछे के सीरीज में कंप्लीट रूप से देख रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस का जैसे कंप्लीट हुआ, उसके बाद पास्ट टेंस का सबसे पहला रूल हमने इसके पहले के सीरीज में कंप्लीट किया हुआ हूँ। और उसके दूसरे सीरीज में हम देखेंगे कि दूसरे सीरीज में जो आपके छठे रूल के रूप में होगा। और ये छठा रूल क्या है कि पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, और इस पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में हम कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रांसलेट कैसे करेंगे, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे कंप्लीट करेंगे, तमाम बातों को देखने के लिए या हम क्या करेंगे कि इसके जैसे रूल का हम फॉलो करेंगे। तो इसमें जैसे दर्शाया गया है कि पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेशन बनाने का नियम, इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे कि इसमें यदि सब्जेक्ट के रूप में आई रहेगा, इसमें आई, इसके बाद ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा या कोई भी नाम रहेगा, या नामों के साथ हम यहां सीधे वाज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, तथा यू रहेगा, वी रहेगा और दे रहेगा। इसके साथ हम क्या करेंगे, एक्चुअली वर्ब के रूप में यहां वेयर का प्रयोग करेंगे। तथा सभी के जो मुख्य क्रिया होंगे, सभी के मुख्य क्रिया में आईएनजी, यानी कि आईएनजी का मतलब जो आपको इसके पहले के सीरीज में बार बार मैंने बताया था, जिसको हम V4 कहते हैं। तो आईएनजी यानी V4 का प्रयोग करेंगे, जोड़ दिया जाएगा। पुनः इसके बाद हम समझेंगे कि इस नियम पे कैसे हम इसको सॉल्व करें। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसकी एक पहचान होने जरूरी होते हैं। और पहचान आपका किस प्रकार से होगा, तो इसका पहचान अगर हम लिखते हैं यहां, तो जिस वाक्य के अंत में रहा था रहेगा, रही थी रहेगा, रहा था रही थी रहे थे, ऐसे आएगा, उस सेंटेंस को हम सीधे इसी नियम के माध्यम से हम ट्रांसलेट करेंगे। जैसे इसके स्ट्रक्चर के रूप में भी हम समझ सकते हैं। स्ट्रक्चर में देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वास ओब्लिक वेयर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद V4 यानी आईएनजी का प्रयोग करेंगे, क्रिया के अंत में आईएनजी जोड़ेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद अदरवर्स का प्रयोग करेंगे, और नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा कि यहाँ फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। अब एग्जाम्पल में मैं आपको यहाँ दर्शा रहा हूँ, अगर एग्जाम्पल में मैं दे रहा हूँ कि हम लोग पुस्तक पढ़ रहे थे, तो इसके लिए हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। हम लोग का जैसे आप समझ रहे हैं कि हम लोग का वी होता है, और यहाँ जैसे नियम में ही मैंने लिखा रखा हूं कि यहाँ यू वी दे के साथ क्या लगेगा, तो यू वी दे के साथ वेयर लगेगा। और यहाँ स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट जैसे यू हो गया, वी हो गया, इसके बाद वास वेयर में से हम एक वर्ड्स को लेंगे, तो यहाँ वी के साथ क्या लगेगा, वेयर लगेगा। तो यहाँ वेयर को मैंने नोट कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, V4 का प्रयोग करेंगे। तो V4 में जैसे पढ़ना का रीड होता है, तो रीड में V4 यानी आईएनजी का प्रयोग करेंगे, रीडिंग हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट जैसे है, ऑब्जेक्ट में क्या है, तो ऑब्जेक्ट में यहाँ पुस्तक है, पुस्तक का जैसे वर्ड हो गया तो बुक हो गया। तो इस तरह आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है, वी वे रीडिंग बुक हो गया। इसी तरह से जो भी सेंटेंस का हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग टू यू, हम लोग बाजार जा रहे थे, वी वे आर गोइंग टू मार्केट, इट इज, ऐसे जो सेंटेंस होंगे, ऐसे सेंटेंस का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो ये जैसे आपने देखा कि यहाँ अफर्मेटिव का प्रयोग इस प्रकार से हुआ। इसी तरह से इसी नियम के तहत अगर हम देखते हैं कि नेगेटिव का प्रयोग कैसे होता है, नेगेटिव का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, तो नेगेटिव के इस्तेमाल में जैसे स्ट्रक्चर के माध्यम से हम समझ सकते हैं, पूरे अब रूल लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस माध्यम से अगर हम देखते हैं नेगेटिव के रूल में, तो नेगेटिव में आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव में सीधे शब्दों में आप लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस नट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि नेगेटिव नकारात्मक ही होता है, नट का इस्तेमाल होता है। इसके बाद V4 का प्रयोग करेंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर अदरवर्स का प्रयोग करेंगे, और अंत में आपका फुल स्टॉप हो जाता है। तो उसी तरह अगर इस पर हम सेंटेंस आपको देते हैं, अगर इसी सेंटेंस को हम चाहते हैं नकारात्मक रूप में इस्तेमाल कर लें, या हम दूसरे सेंटेंस का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम देते हैं कि वे लोग सत्य नहीं बोल रहे थे, तो ऐसे सेंटेंस को अगर हम ट्रांसलेट करते हैं, तो वे लोग का सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट जो है, यहाँ हम दे का प्रयोग करेंगे। इसके बाद यहाँ वॉज वेयर में देखेंगे कि वॉज वेयर में दे के साथ क्या लगेगा, तो दे के साथ फिर वेयर का ही प्रयोग करेंगे, वेयर का प्रयोग किए।
इसके बाद यहाँ स्ट्रक्चर में नट का प्रयोग है तो नट का इस्तेमाल किए। फिर यहाँ V4 है तो बोलना का क्या होता है, स्पीक होता है, तो स्पीक का V4 यानी कि इसमें ING का इस्तेमाल करेंगे तो स्पीकिंग हो गया। उसके बाद यहाँ सत्य की बात है तो सत्य का जैसे इंग्लिश में ट्रू होता है तो मैंने यहाँ ट्रू का इस्तेमाल कर दिया। फिर इसके बाद अगर आप देखते हैं कि इसी का अगर हम इंट्रोगेटिव इस्तेमाल करेंगे तो इंट्रोगेटिव का इस्तेमाल किस प्रकार से करेंगे। इंट्रोगेटिव में हम देखेंगे कि जहाँ इंट्रोगेशन मार्क्स का इस्तेमाल होता है, जैसे इंट्रोगेटिव में इसका स्ट्रक्चर के माध्यम से ही समझ सकते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होगा कि यहाँ जैसे वाज वेयर का प्रयोग जो मैंने सब्जेक्ट के बाद किया, जली भाव का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद किया, तो नेक्स्ट जैसे पीछे के सीरीज में हम लोगों ने देखा था कि जली भाव का प्रयोग करेंगे पहले, तो वाज वेयर का प्रयोग मैंने किया पहले, इसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग किया, उसके बाद यहाँ वर्ब का जो चौथा रूप है V4 का प्रयोग करेंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे, और लास्ट में आप क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ साथ नोट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क्स होना अनिवार्य होता है। तो नोट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क्स आपका हो गया। तो इसके संबंध में अगर आप यहाँ सेंटेंस देते हैं कि क्या रानी गीत गा रही थी, क्या रानी गीत गा रही थी, और लास्ट में वाक्य का क्या हो जाएगा, नोट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क्स हो जाएगा। तो यहाँ रानी के पहले चाहे कोई भी सब्जेक्ट होता है उसके पहले हम वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। तो रानी जो नाम है, नाम के पहले जैसे मैंने नियम में दिया हुआ था कि नाम जो होगा आई ही शीट या कोई भी नाम होगा उसके साथ वाज का प्रयोग करेंगे, तो रानी के साथ मैंने यहाँ वाज का प्रयोग कर दिया। इसके बाद रानी जो नाम है, नाम को मैंने यहाँ राइट कर दिया। फिर यहाँ सब्जेक्ट जो आपका हो गया V4 का प्रयोग करेंगे, गाना का सिंग होता है, और सिंग का अगर V4 होता है तो इसमें ING लगाएंगे तो सिंगिंग हो गया। और गीत जो हो गया ऑब्जेक्ट के रूप में, तो गीत को हम यहाँ संग कर दिए, और वाक्य के अंत में सेंटेंस के लास्ट में क्या हुआ, नोट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क्स का इस्तेमाल मैंने किया। तो इस तरह से हम लोगों का यह इंट्रोगेटिव मार्क्स भी कंप्लीट होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट होता है। और इसके बाद लास्ट इसका जो होता है इंट्रोनेगेटिव का जब हम प्रयोग करेंगे तो इंट्रोनेगेटिव में क्या देखेंगे, यहाँ इंट्रोनेगेटिव में अगर हम देखते हैं तो इंट्रोनेगेटिव में आपको क्या मिलेगा कि जैसे इंट्रोगेटिव और प्लस नेगेटिव दोनों का यहाँ पे क्या होगा कि एडिशन होगा, दोनों को संयुक्त करेंगे। और दोनों को संयुक्त करने के साथ जैसे वाज वेयर का प्रयोग मैंने किया पहले, उसके बाद मैं सब्जेक्ट का प्रयोग किया, उसके बाद यहाँ हम नेगेटिव का भी प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर यहाँ V4 का प्रयोग करेंगे, फिर यहाँ ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, और नेक्स्ट में आप OW का प्रयोग करेंगे यानी कि अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आपका नोट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क्स आपका होगा ही इसमें भी। तो इस तरह आप देखते हैं कि इसमें इंट्रोगेटिव भी होना चाहिए और आपका नेगेटिव भी होना चाहिए, दोनों बातें यहाँ होनी चाहिए। तो इस चीज को यहाँ कंप्लीट करने के लिए, ऐसे सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए अगर हम देते हैं कि क्या हम लोग उसकी सहायता नहीं कर रहे थे, क्या हम लोग उसकी सहायता नहीं कर रहे थे, तो आप देख रहे हैं यहाँ इंट्रोगेटिव भी लगा है, यहाँ नेगेटिव भी लगा है, तो इसी को हम बोलेंगे इंट्रोनेगेटिव, यदि इंट्रोगेटिव का ही प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट में आपका नेगेटिव का ही प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आपका क्या है कि हम लोग है, और हम लोग के साथ किसका इस्तेमाल होगा, हम लोग का वी होता है, और वी के पहले क्या लगाएंगे तो वेयर का प्रयोग करेंगे, वेयर। उसके बाद सब्जेक्ट के रूप में आपका वी हो गया, इसके बाद नट का इस्तेमाल करेंगे ही, नट का यूज होगा यहाँ। इसके बाद V4 क्या है तो सहायता करना है, सहायता करने का हेल्प होता है, और हेल्प का V4 क्या करेंगे तो हेल्पिंग हो जाएगा। और उसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है तो उसकी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा या हर हो जाएगा। ये दोनों ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकते हैं, हिम भी हो सकते हैं और हर भी हो सकते हैं। और वाक्य के अंत में, सेंटेंस के लास्ट में हम क्या करेंगे, नोट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क्स का इस्तेमाल करेंगे, और इस तरह से हमारा क्या हुआ, इंट्रोनेगेटिव भी कंप्लीट होता है। तो इस तरह हमने देखा कि यहाँ दूसरे पास्ट टेंस में जैसे दूसरा रूल आपका हुआ, जिसे हम सातवां रूल के रूप में कहेंगे, और सातवां रूल के रूप में पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का जो ट्रांसलेशन बनाने का नियम, इंट्रोगेटिव बनाने का नियम, नेगेटिव बनाने का नियम और इंट्रोनेगेटिव बनाने का नियम आपने इस सीरीज में देखा। और कम ही समय में मैं उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। और आज का सीरीज हमारा यहीं पर समाप्त होता है। पुनः हम अगले सीरीज के साथ अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद।